मुझे याद है कि अपने परिवार को याद करते ही, जिन्हें मैं बेहद प्यार करता था, उदासी का एक भाव मेरे अंदर भर गया था। मैंने अपने आप को एक पिंजरे में फंसा हुआ देखा और मुझे लगने लगा कि शायद अब कभी मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगा। तुम्हें जरा सी भी डरने की जरूरत नहीं है, मिशेल ताओ के शब्द मैंने सुने। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्दी ही तुम अपने परिवार से फिर मिल सकोगे और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मुझे लगा कि मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, जिससे ताओ को खुलकर लगातार हंसने का अवसर मिल गया। उसकी हंसी इतनी अद्भुत थी कि शायद ही पृथ्वी पर कोई ऐसे हंसता हो। यह दूसरा मौका था जब उसने मेरे अनखे विचारों को पढ़ लिया था। पहली बार जब उसने ऐसा किया तो मैंने समझा था कि यह मात्र एक संयोग होगा, पर इस बार मुझे जरा भी संशय नहीं था। जब हम उस गोल यंत्र के निकट पहुंच गए तो ताओ ने मुझे लगभग 1 मीटर के अंतराल पर ठीक अपने विपरीत स्थिति में खड़ा कर दिया। मिशेल, किसी भी बहाने से मुझे छूना नहीं, चाहे कुछ भी हो, किसी भी बहाने से, समझ गए न तुम? मैं इस प्रकार के आदेश को सुनकर भौंचक्का था, पर मैंने सर हिलाकर स्वीकृति दे दी। उसने अपना हाथ एक मेडेलियन पर, जो उसके वक्ष के बाएं अंग में जुड़ा हुआ था, रखा। दूसरे हाथ से उसने अपनी पेटी से एक छोटा पैन निकाला और उसे पकड़ लिया। उसने वह पैन हमारे सिर और उस यंत्र के साथ सीधी रेखा में रखा। मुझे ऐसा लगा कि उससे हल्के हरे रंग का प्रकाश निकला, पर मैं ठीक से नहीं समझ पाया। फिर उसने उस पैन को मेरी तरफ मोड़ दिया। उसका दूसरा हाथ अब भी अपने वक्ष पर स्थित मेडेलियन पर ही था। फिर बड़े सामान्य ढंग से हम दोनों उठे और उस यंत्र की सतह की और आगे बढ़े। जब मैं बिल्कुल आश्वस्त हो गया कि हम दोनों उस गोलाकार यंत्र से टकराने ही वाले थे, ठीक उसी क्षण गोले का कवच अपने अंदर सिकुड़ गया, जैसे किसी सिलेंडर के अंदर कोई पिस्टन होता है, और उसमें एक छेद दिखा जो अंडे की आकृति का था, जो ऊंचाई में 3 मीटर था। हम अपने पैरों पर खड़े थे। ताओ और मैं एक विमान के अंदर की सतह पर थे। उसने अपने वक्ष पर स्थित मेडेलियन को गिरा दिया और अनुभवजन्य दक्षता साथ अपना नन्हा पैन अपनी पेटी में फिर से रख लिया। आओ, अब हम एक दूसरे को छू सकते हैं, उसने कहा। मेरे कंधे से पकड़कर वह मुझे एक छोटी से नीली रोशनी की तरफ ले गई। वह ज्योति इतनी सघन थी कि मुझे अपनी आंखें लगभग आधी बंद करनी पड़ी। मैंने पृथ्वी पर इस तरह का मोहक प्रकाश कभी नहीं देखा। जब हम लोग पूरी तरह से प्रकाश के नीचे थे, तब जिस दीवार से प्रकाश आ रहा था, हम उससे होकर पार निकल गए। इस अनुभव को बस इसी तरह व्यक्त किया जा सकता है, जिस मार्ग से मेरी मार्गदर्शिका मुझे लेकर